जूली द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, क्या मुझे लंबित भुगतान रद्द करने की आवश्यकता है? क्या हम ऐश बम सुनने के करीब हैं? यानी जो पेंडिंग विड्रॉल है उस विड्रॉल को कैंसिल करके हमें नया विड्रॉल लगाने की ज़रूरत है। तो इसका जवाब नीचे में दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है नहीं, उन्हें भुगतान किया जाएगा, उन्हें सफल बनाया जाएगा। इसकी घोषणा नवंबर में होने वाली थी, तो मैं लालच से लगभग 3 महीने पीछे हूँ। हमें लगभग 4 महीने पहले एक अलग रास्ते पर जाना पड़ा। गणित करो और तुम्हें पता चल जाएगा। हमारे पास ओएस के लगभग 3 मिलियन ग्राहक हैं और हमने लगभग 1 मिलियन का भुगतान किया है। हमारे पास ओ कनेक्ट के ग्राहक हैं, अधिकांश संस्थापक सदस्य हैं। यानी जो फाउंडर द्वारा विड्रॉल लगाया गया है और वह विड्रॉल पेंडिंग में चला गया है, तो उस पेंडिंग विड्रॉल को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसी विड्रॉल के द्वारा भुगतान किया जाएगा। उस विड्रॉल को कैंसिल करके नया विड्रॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं रोब के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, अप्रैल 2023 में तैयार उत्पाद क्या यह जनता के लिए उपलब्ध होगा या सिर्फ संस्थापकों के लिए होगा? यानी ऑन पैसिव द्वारा जो डिवाइस का निर्माण किया जा रहा है, जैसे ओक कनेक्ट के लिए वेब कैमरा का निर्माण किया जा रहा है, तो क्या यह वेब कैमरा सभी लोगों के लिए होगा, सभी लोग इसे खरीद सकेंगे, या सिर्फ इस वेब कैमरा को सिर्फ संस्थापक यानी फाउंडर ही खरीदेंगे? तो इसका जवाब नीचे में दिया गया है कि हार्डवेयर की पहली लहर ओक कनेक्ट के लिए है और इस महीने के अंत में उन्हें तैनात करना शुरू करना उचित होगा। और वे ओक कनेक्ट के साथ पूरी तरह से काम करते हैं, लेकिन वे अन्य उत्पाद के साथ भी काम कर सकते हैं। यानी ओक कनेक्ट के लिए जो वेब कैमरा डिवाइस बनाया गया है, उस वेब कैमरा को ओक कनेक्ट के साथ अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ली द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, जिसमें लिखा हुआ है, अब से 10 साल या उससे अधिक समय के लिए ऑन पैसिव के लिए क्या दृष्टिकोण होगा? तो इसका उत्तर नीचे में दिया गया है। मैं कहना चाहूँगा कि हम पृथ्वी पर पहले 3 चरणों का काम पूरा कर लेंगे और यही वह समय है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि अगले 10 वर्षों में पहले 3 चरण ग्रह को बदल देंगे। हम ऑन पैसिव से पहले के जीवन और ऑन पैसिव के बाद के जीवन में बहुत स्पष्ट अंतर देखेंगे और भगवान हमें सही लोगों तक ले जाएं जो हमें वहां ले जाने में मदद कर सकते हैं। 2024 में जीवन स्पष्ट होगा और अगले 10 वर्षों में इसमें उल्लेखनीय सुधार होगा। यानी जो ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, ऑन पैसिव से जुड़े हुए हैं और ऑन पैसिव के बिजनेस को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और ऑन पैसिव के साथ 10 वर्षों तक जुड़े रहते हैं, तो इन 10 वर्षों में उनके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। वहीं नीरज द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, थोक भुगतान क्या 100 लोगों का परीक्षण पूरा हो गया है और यह किस ईमेल से आ रहा है? यानी ऑन पैसिव द्वारा जो 100 लोगों का भुगतान करने का टेस्टिंग किया जा रहा था, क्या वह पूरा हो चुका है? तो इसका जवाब नीचे में लिखा हुआ है, समानतः धन पाने के लिए कभी भी धन का भुगतान न करें। ऑन पैसिव आपसे ईमेल द्वारा पैसे का भुगतान करने के लिए नहीं कहता। हम ईमेल नहीं भेजते या पॉपअप नहीं करते। यदि आप शीर्षक देखते हैं तो हटा दें। हमारे पास एक बाज़ार है, इसलिए सिस्टम के माध्यम से जांच करें। बल्क मेल में कुछ समस्याएं थी, इसलिए हमने इसे रोक दिया और यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम इसे वापस कर देंगे और यह उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं था, इसलिए हमने इसे रोक दिया। अगला बल्क मेल सभी को एक साथ संभाल लेगा और थोड़े समय में मैं यह कहना चाहूँगा कि सभी को भुगतान किया जाएगा। भारत के लिए हम कार्ड और नेट बैंक से भुगतान कर सकेंगे। हम विकल्प देंगे, नेट बैंकिंग या कार्ड। यानी कई लोगों के पास ऑन पैसिव के नाम पर फेक मेल आता है, फ्रॉड मेल आता है, जिसमें भुगतान करने के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ऑन पैसिव द्वारा भुगतान करने के लिए किसी भी तरह का मेल भेजा नहीं जाता है। यदि आपके पास इस तरह का भुगतान करने से संबंधित कोई मेल आता है तो आप उस मेल को इग्नोर कर सकते हैं, उस मेल को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑन पैसिव में भुगतान करने का जो भी प्रोसेस है वह इकोसिस्टम के द्वारा ही किया जाएगा। वहीं ओलिवर द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, जिसमें लिखा हुआ है, क्या भुगतान प्रोसेसर हमारे अपने डाटा सेंटर में चलने वाला है? यानी ऑन पैसिव का जो डाटा सेंटर बन रहा है, उस डाटा सेंटर से ही ऑन पैसिव का भुगतान प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है, मैं मिस्टर फ्रैंक के साथ रोज़ाना एक और तेज आदमी के साथ काम करता हूं और वह मुझे लगातार आपकी याद दिलाता है।
और वह कैमरून से भी है। डाटा सेंटर इस साल शुरू होने वाला है और यह एक बड़ी परियोजना है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे पास पूरा परिस्थिति तंत्र होगा। वे अधिकांश व्यवसायों की मेज़बानी करते हैं। उदाहरण के लिए एक्स और गोडैडी, और उन्हें कोई दया नहीं कि वे आपके बच्चों और आपके पैसे को ले लेते हैं। हमारा केंद्र इस वर्ष पूरा हो जाएगा और हमारी आईटी टीम अविश्वसनीय काम कर रही है और उन्होंने सर्वोत्तम समाधान खोजने के लिए दुनिया भर की यात्रा की। पर्यावरण के अनुकूल भी यह केवल कुछ लोगों का अधिकार रहा, लेकिन उनकी तकनीक अब पुरानी हो चुकी है। हमारे पास जनता के लिए एक उद्यम स्तर होगा। यानी ऑन पैसिव का जो डाटा सेंटर है वह अभी बना नहीं है, वह बन रहा है और उसे बनने में, पूरी तरह से तैयार होने में समय लगेगा।